गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज के हमारे टॉपिक हैं मोलिकुलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट, क्लास 9th का। तो इजी वे में समझिए और इनको जो क्वेश्चन हैं बुक के वो भी आपको करने हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं मोलिकुलर मास। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन कंफर्म आता है। तो सबसे पहले मोलिकुलर मास क्या है? द मोलिकुलर मास of a substance is the sum of the atomic masses of all the atoms in a molecule present। ओके तो यहाँ पे डेफिनेशन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको समझना है कि मोलिकुलर मास है क्या। सम ऑफ द एटॉमिक मास, यानी एक मोलिक्यूल में जितने भी एटम होंगे उनका अगर हम टोटल कर देंगे तो हम मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक मास होता है 1। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट आप ध्यान रखना, एटॉमिक मास की यूनिट हम जो लेते हैं वो लेते हैं यू। ठीक है, AMU बोलते हैं इसको, एटॉमिक मास यूनिट, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम यू से। तो हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक मास होता है 1U। ऑक्सीजन है जिसका एटॉमिक मास होता है 16U। तो ये क्या है, हमारे पास एटॉमिक मास है, यानी डिफरेंट एटम के मास है। अब अगर हमें एक कंपाउंड दे दिया जाए या मोलिक्यूल दे दिया जाए, जैसे एक मोलिक्यूल दे दिया H2O वाटर, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ द एटम, यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1। और देखिए इस फॉर्मूला में आपको हाइड्रोजन के कितने एटम दिख रहे हैं 2। इट मीन्स 1 × 2 प्लस, यानी सभी एटम्स, 2 एटम्स आपको दिख रहे हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो दोनों के एटॉमिक मास को ऐड कर देंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 इनटू, यहाँ पे देखिए जिसके नीचे कुछ नहीं लगा होता उसके नीचे हम 1 मानते हैं। इट मीन्स ऑक्सीजन के यहाँ पे 1 एटम है, तो 1 इक्वल टू 2 + 16 18U। ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का अलग अलग एटॉमिक मास था। जब ये मॉलिक्यूल के रूप में आया तो हमने इन दोनों के मास को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो 18U है वो हमारे पास वाटर का क्या आ गया, मोलिकुलर मास आ गया। तो बहुत ही इजी टॉपिक है। एटॉमिक मास आपको याद करने पड़ेंगे। एटॉमिक मास भी ये है बच्चों कि आपको वही एटॉमिक मास याद रखने हैं जो आपके NCERT बुक में गिवन है। तो अब हम बुक में जितने भी आपके 3-4 क्वेश्चन दे रखे हैं वो मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। ये आपका NCERT का पेज नंबर 40 पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ H2O2 Cl2 CO2 CH4 C2H6 C2H4 NH3 एंड CH3OH। इनके आपको क्या निकालने हैं बच्चों, मोलिकुलर मास। तो हम एक एक लेके चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास है H2। तो व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1, और कितने एटम दिख रहे हैं आपको 2, यानी 1 × 2 2U। तो यहाँ पे फर्स्ट हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास क्या आएगा 2U। ओके, नेक्स्ट लेते हैं ऑक्सीजन O2। वही ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है कितना 16 इनटू ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 2, तो 16 × 2 32U। ये एटॉमिक मास आप सोच रहे हो, तो एटॉमिक मास में आपको पहले जो इसके नोट्स हैं उसमें बता चुका हूँ। एटॉमिक मास बच्चों आपको याद करने पड़ेंगे और आपको ज़्यादा याद नहीं करने हैं, मुश्किल से 10 और 20 आपकी बुक में दे रखे हैं, वही एटॉमिक मास आप याद कर लोगे तो सफिशियंट है। थर्ड आपको दे रखा है Cl2। तो क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है बच्चों 35.5, और यहाँ पे भी क्लोरीन के कितने एटम हैं 2, इट मीन्स 71U। ओके, नेक्स्ट लेते हैं CO2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे CO2। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, और कार्बन के यहाँ पे कितने एटम दिख रहे हैं आपको, नीचे कुछ नहीं यानी कि 1, तो 1 प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूल में एक सेम था तो हमने केवल एक का, यहाँ पे 2 अलग अलग एटम है कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो दोनों के ऐड करेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 और एटम है 2, इट मीन्स 12 +
32 इक्वल टू 44 EU। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास CH4। तो देखिए अब जैसे आपने कार्बन का याद कर लिया, एटॉमिक मास होता है 12। तो देखिए कार्बन का आपके कितने में काम आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 फॉर्मूले में आपको कार्बन काम आ रहा है। वैसे ही हाइड्रोजन का आपने एक बार याद किया 1, बहुत से फॉर्मूले में आपको हाइड्रोजन का काम आ जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ मुश्किल से 10 और 20 आपके हैं जो आपको याद करने हैं और आप इजीली सभी का निकाल सकते हो। तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, एटम है 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और एटम कितने हैं, 4। वेरी गुड, 4, यानी 12 + 4 = 16 EU। नेक्स्ट लेते हैं C2H6। C2H6 तो कार्बन 12, एटम कितने हैं 2 प्लस हाइड्रोजन का 1, एटम है 6, यानी 24 + 6 यानी 30 EU। नेक्स्ट है आपका NH3। NH3 नाइट्रोजन होता है, उसका एटॉमिक मास होता है 14, एटम कितना है 1 प्लस हाइड्रोजन का 1, एटम कितने हैं 3, यानी 14 + 3 = 17 EU। नेक्स्ट है आपका CH3OH। कार्बन एटॉमिक मास है 12, एटम कितना है 1। देखिए अब इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन यानी 4 टाइप के एटम दे रखे हैं, तो सबके ऐड करेंगे। कार्बन का 12, एटम है 1 यानी 12 × 1 प्लस हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और एटम है 3 प्लस ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 और एटम है 1 प्लस हाइड्रोजन 1 × एटम भी है 1 इक्वल टू, तो टोटल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 12 + 3 15 + 31 32 EU। तो ये आपका क्वेश्चन था जिसमें आपको मोलिकुलर मास निकालने थे। इसी पेज पे आपका 40 नंबर पेज पे एक और क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ ZNO Na2O K2CO3। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ही एटॉमिक मास भी दिया गया है गिवन, Zn का 65 U, Na का 23 U, K का 39 U, C का 12 U और ऑक्सीजन का 16 U। तो जब हम ZNO का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ZN का कितना होता है 65, एटम कितना दिख रहा है 1 यानी +1 × 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16 और एटम है 1 यानी इंटू 1, 65 + 16 81 EU। इसी टाइप से आप निकालोगे Na2O का और इसी टाइप से आप निकालोगे K2CO3 का। तो Na2O और K2CO3 का आपका क्या मोलिकुलर मास आता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपका सही आया है या नहीं। इसके अलावा जो भी आपके मोलिकुलर मास दिए गए हैं बुक में वो सारे आप निकाल लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो हमारा है मोल कॉन्सेप्ट। मोलिकुलर मास आपको इजीली समझ में आ गया होगा बच्चों। अब आपका अगला टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। कोई भी केमिकल रिएक्शन लेते हैं तो हम पहले लेते हैं एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पढ़ा था। यहाँ हमने एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास की जगह कौन सी यूनिट काम में ली है, मोल। तो मैं आपको एक सिंपल वे बता रहा हूँ कि हमारे पास देखिए 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। एटॉमिक मास ऑफ एटम, यानी कि एटॉमिक मास ऑफ एटम, यहाँ पे कोई भी एटम हो सकता है, किसी भी एटम का एटॉमिक मास, अगर यहाँ पे मोलिक्यूल होगा तो मोलिकुलर मास लेंगे, इक्वल टू 1 मोल ऑफ दैट एटम, यानी किसी भी एटम का एटॉमिक मास जितना होगा उतना ही उसका 1 मोल बराबर होगा, इक्वल टू आवोगाद्रो नंबर पार्टिकल्स ऑफ दैट एटम। अब देखिए सिर्फ आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है, आपका मोल कॉन्सेप्ट क्लियर है। बात करते हैं, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल बात करता हूँ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1। इट मीन्स 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम।
इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 जो कि अवोगाद्रो नंबर की वैल्यू होती है पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे मैंने पूछ लिया कि हाउ मैनी मोल प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम, सॉरी 5 ग्राम हाइड्रोजन एटम, यानी हाउ मैनी मोल प्रेजेंट इन 5 ग्राम हाइड्रोजन एटम। तो 5 ग्राम में कितने मोल होंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 ग्राम, इट मीन्स 1 U के इक्वल होगा 1 मोल, तो 5 के इक्वल क्या होंगे 5 मोल। अब ये एक तरीका होता है, क्वेश्चन में आपको अभी करवाऊंगा, ये एक तरीका है डायरेक्ट आंसर देने का। अगर आप डायरेक्ट आंसर नहीं दे पाते हो तो भी हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं, एक है n इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल N और एक है n इक्वल टू कैपिटल N अपॉन n जीरो। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल n होता है नंबर ऑफ मोल, स्मॉल m होता है गिवन मास, यानी कोई भी मास जो हमें दिया जाता है हमारे पास नहीं होगा। कैपिटल M होता है एटम का एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास। अब एटॉमिक मास तो हमें किसी भी एटम का पता है, मॉलिक्यूल का पता है, तो यानी M होगा वो किसी भी क्वेश्चन में हमारे पास पहले से होगा। इस फॉर्मूले की बात करें तो स्मॉल n तो वही है नंबर ऑफ मोल, कैपिटल N क्या होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिसकी वैल्यू हमारे पास नहीं होगी, n0 होता है अवोगाद्रो नंबर जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.022 इंटू 10⁻23। अवोगाद्रो एक साइंटिस्ट था जिन्होंने एक मोल के इक्वल हम किसी भी, जैसे एक मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम तो 6.022 इंटू 10⁻³ पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर एक मोल ऑफ कार्बन एटम होता तो इतने पार्टिकल कार्बन एटम में होते, तो यहाँ पे कार्बन का मास आ जाता। अगर एक मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम होता तो यहाँ पे ऑक्सीजन का मास आ जाता और इतने ही पार्टिकल ऑक्सीजन में प्रेजेंट होते। अब क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं इन फॉर्मूले से मैं बताऊंगा आपको बहुत ही इजी मैनर में। सबसे पहले हम एक कोई भी मास का क्वेश्चन, तो देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी का, व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो देखिए निकालना क्या है यहाँ पे मास, तो दोनों फॉर्मूलों में मास कहाँ दिख रहा है आपको, mm यही है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा n इक्वल टू m अपॉन m। अब यहाँ पे देखिए 2m है, आपको मैंने बताया स्मॉल m क्या होता है गिवन मास, यानी कोई भी ऐसा मास जो हमें दिया जाए या फिर कैलकुलेट करना हो तब भी हम कौन सा मास करेंगे स्मॉल m। क्यों, क्योंकि याद रखना कैपिटल M होता है वो होता है एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास जो हमेशा हमारे पास होता है, यानी जिसकी वैल्यू हमें पहले से पता होती है। तो जैसे A करेंगे तो A में ऑक्सीजन एटम दे रखा है जिसके 0.2 मोल, यानी N क्या होता है नंबर ऑफ मोल जिसकी वैल्यू दे रखी है 0.2। स्मॉल m यानी मास कैलकुलेट करना है, ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है कैपिटल M हमें पता है 16। ओके, तो यहाँ पे स्मॉल m इक्वल टू क्या हो गया 16 इंटू 0.2 यानी कि 3.2 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में बच्चों, यानी हमें कभी भी मास निकालना हो तो याद रखना स्मॉल m निकालना है, कैपिटल M की वैल्यू हमेशा हमारे पास पहले से होती है। ऐसे ही अगर क्वेश्चन में पार्टिकल्स के नंबर निकालने हो तो कैपिटल N निकालना है, n0 अवोगाद्रो नंबर की वैल्यू फिक्स होती है हमें पहले से पता होती है, यानी हमें स्मॉल m और कैपिटल N निकालना हो सकता है स्मॉल m और कैपिटल N दिया जाए क्वेश्चन में, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो वही बात है, अगर क्वेश्चन में कोई मास दिया गया है तो वो हमेशा स्मॉल m होगा, अगर मास में कोई पार्टिकल नंबर दिए गए हैं क्यों तो वो हमेशा कैपिटल N होंगे।
कैपिटल एम और कैपिटल N0 की वैल्यू हमेशा अपने पास पहले से होती है, क्वेश्चन में दी जाए या नहीं दी जाए, इनको कभी भी कैलकुलेट नहीं किया जाता। तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसका सेकंड क्वेश्चन है 0.5 मोल ऑफ वाटर मोलिक्यूल निकालना क्या है, मास, इट मीन्स क्या कैलकुलेट करना है, स्मॉल एन। तो वही हम फॉर्मूला लगा देंगे, स्मॉल एन इक्वल टू एम अपॉन एम, और था क्या 0.5 मोल ऑफ वाटर। तो यहाँ पे बच्चों आपको वाटर दे रखा है, तो वाटर का मास यानी कैपिटल एम मोलिकुलर मास निकालना पड़ेगा। H2 1 इंटू 2 प्लस 16, ये मैं आपको मोलिकुलर मास निकालना बता चुका हूँ। 18 मोल की नंबर दे रखी है 0.5, मास निकालना यानी स्मॉल एम निकालना है, कैपिटल एम की वैल्यू है 18, यानी 18 इंटू 0.5, तो ये क्या आ जाएगा आपका 9 ग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और करके दिखा देता हूँ आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का कन्वर्ट इनटू मोल, यानी आपको तीन चीज़ें दे रखी हैं, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, बी है 20 ग्राम ऑफ वाटर, एंड सी है 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इन तीनों के आपको क्या निकालने हैं बच्चों, मोल निकालने हैं। तो मोल निकालने हैं, मोल को हम बोलते हैं स्मॉल एम, और हमारे पास दो फॉर्मूले हैं कि स्मॉल एम अपॉन एम, और एक फॉर्मूला है एन अपॉन N0। देखिए तीनों क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 12 ग्राम, 20 ग्राम, 22 ग्राम, यानी मास की वैल्यू दी गई है। और अगर मास की वैल्यू दी गई है तो कौन से एम की वैल्यू दी गई है, वेरी गुड, स्मॉल एम की वैल्यू दी गई है। यानी कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये फॉर्मूला यूज होगा। तो पहले ए के निकालते हैं, एन इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। एन क्या करना है आपको, ये देखिए मोल कैलकुलेट करना है। स्मॉल एम की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 12 ग्राम, और ऑक्सीजन गैस है यानी O2। तो ऑक्सीजन गैस, देखिए ये चीज़ ध्यान रखना, ऑक्सीजन एटम होगा तो O जिसका मास होगा 16, अगर ऑक्सीजन गैस है तो O2 गैस हमेशा डाई एटोमिक होती है, तो 16 इंटू 2 32 होगा। तो यहाँ पे कैपिटल एम मास क्या आ जाएगा 32। तो एन इक्वल टू एम अपॉन एम, 12 अपॉन 32, 6 अपॉन 16, 3 अपॉन 8, यानी लगभग 0.2 मोल इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। बी करते हैं, 20 ग्राम ऑफ वाटर, तो वही एन इक्वल टू एन अपॉन एम, एन निकालना है, एम की वैल्यू है 20, कैपिटल एम की वैल्यू H2O के लिए मोलिकुलर मास क्या होगा, आपको 2-3 बार निकाल के दिखा चुके हैं, 18, यानी 20 अपॉन 18, 1.1 मोल। नेक्स्ट है आपका 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो एन इक्वल टू एम अपॉन एम, एन निकालना है, स्मॉल एम की वैल्यू 22 क्वेश्चन में दी गई है। कैपिटल एम कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास क्या होगा, कार्बन का होता है 12 प्लस इंटू 1, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 2 यानी 44, तो 44 हाफ यानी 0.5 मोल। तो इस टाइप से इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। आप अपनी एक्सरसाइज के सारे मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चनों को सोल्व करके देखिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन लिख सकते हैं या बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, और चैनल में ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स के लिए इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।